आपका डिजिटल मित्र आशीष ओम प्रकाश जायसवाल खातेगांव से। आप देख रहे हैं खातेगांव। खातेगांव के आसपास की हर एक छोटी बड़ी खबर को सीधे अपने फोन पर पाने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके फोन तक पहुंच जाए। खातेगांव नगर के समस्त निवासियों को मेरा राम राम मिले। साथियों, कोरोना की ये जो दूसरी लहर इस समय पूरे विश्व में चल रही है, उसका असर हमारे क्षेत्र पर भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में संक्रमित लोगों की हमको जानकारी आ रही है। कई सारे लोग इस समय इंदौर देवास के अस्पतालों में अपना उपचार करा रहे हैं। कई लोग होम आइसोलेशन में रहकर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही गत वर्ष भी आपने कोरोना की महामारी को देखा, लेकिन इस बार का जो चरण है वो कहीं न कहीं पिछले बार से ज्यादा विकराल है और ये बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। पहले एक दो मरीज किसी मोहल्ले में निकलते थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में एक घर से एक मोहल्ले से मरीज निकल रहे हैं। यह हम सबके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि अब इसके सोर्स का पता हमको नहीं लग पा रहा है कि ये कोरोना कहां से फैला है। जब इसके सोर्स का पता नहीं चल रहा है तो हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम अधिकतम सावधानी के साथ कोरोना की प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए इस बीमारी से यथासंभव बचने का प्रयास करें। हमारे खातेगांव के कई लोग इस समय इंदौर, भोपाल के अस्पतालों में संक्रमण का इलाज करा रहे हैं। कुछ की स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है और इस बार बहुत कम उम्र के लोगों को भी यह संक्रमण अपनी गिरफ्त में ले रहा है। हमारे इस क्षेत्र में भी कई लोगों की मृत्यु इस कोरोना के संक्रमण के कारण पिछले एक हफ्ते 10 दिन में हो चुकी है। मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है, सरकार ने इंतजाम किए हैं। आज हमने कोविड केयर सेंटर खातेगांव में प्रारंभ कर दिया है। जो लोग अपने घर पर होम आइसोलेशन में संक्रमण के बाद नहीं रह सकते, ऐसे लोगों को हम कोविड केयर सेंटर में रखेंगे। 14 दिन उनका वहां पर उपचार होगा और वो स्वास्थ्य लाभ लेके अपने घर अच्छे होके जा सकेंगे। जिन लोगों का संक्रमण ज्यादा है उन लोगों को हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो आईसीयू बना है वहां भेजेंगे और वहां पर अगर सीट खाली नहीं हुई तो हम उनको अमलतास हॉस्पिटल या सरकार द्वारा चिन्हित अन्य अस्पतालों में भेजेंगे। देवास जिले में लगभग 1000 बेड के हॉस्पिटल कोविड के लिए निर्माण करने की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ जांच की रिपोर्ट जल्दी आपको मिले, इसलिए 24 घंटे में हमने जांच की रिपोर्ट मंगवाने का काम प्रारंभ किया है। खातेगांव के अस्पताल में आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होने के बाद 24 से 30 घंटे में वो रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भी मामले हमने अभी तक देखे हैं संक्रमण के, उसमें कहीं न कहीं व्यक्ति की स्वयं की लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। बुखार आने के बाद, सर्दी खांसी होने के बाद 4-4 दिन, 5-5 दिन तक घर में रहकर इलाज करा के फायदा नहीं होने पर ऐसे मरीजों का जब संक्रमण का टेस्ट कराया जाता है तो वो पॉजिटिव निकलते हैं, लेकिन तब तक उनके लंग्स 30%, 40%, 50% तक इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं। ऐसे मरीजों को मिनी वेंटिलेटर या वेंटिलेटर की आवश्यकता 24 घंटे होती है। इसलिए ऐसे मरीजों को तत्काल इंदौर, भोपाल या अन्य बड़ी जगहों के अस्पतालों में भेजना पड़ता है। लेकिन जिस बड़ी तादाद में मरीज आ रहे हैं, ताबड़तोड़ ऐसी व्यवस्थाएं करना मुश्किल भरा है, लेकिन सरकार ने प्रयास किए हैं और धीरे धीरे परिस्थितियां सुधर रही हैं। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है,
सरकार, चिकित्सा विभाग, प्रशासन, हम सब आपके साथ हैं। कोरोना को लेकर किसी भी तरह की गंभीर परिस्थिति निर्मित होने पर आप हम में से किसी से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान अवश्य रखिएगा, इस बीमारी को हम जितना छुपाएंगे उतनी हमारे लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए घातक बनेगी। आप सब लोगों से विनम्र अनुरोध है, अपनी बुखार को, सर्दी खांसी को छिपाइए मत। यदि प्राइमरी स्टेज पर आप इस बीमारी को पकड़ लेंगे तो निश्चित ही आप घर पर रहकर सामान्य दवाइयां लेकर इस बीमारी के खतरे से उबर जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस बीमारी को छुपाया तो फिर आपके प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं और आपसे जुड़े लोगों का जीवन भी खतरे में आ सकता है। इसलिए आप लोगों से मेरी अपील है कि अपने आसपास, अपने घर में कोई भी आपको बुखार से पीड़ित व्यक्ति दिखाई दे, उसकी खातेगांव के अस्पताल में आकर RT-PCR टेस्ट कराइए। और जो कोरोना का ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, वो दवाइयां डॉक्टर से लेकर, यदि आपके घर में स्थान हो, कमरा अलग से हो, वहां रुकिए। अन्यथा जो हमने कोविड केयर सेंटर बनाया वहां पर आपकी व्यवस्था हम करेंगे। साथियों, इस समय वैक्सीनेशन का काम भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। आज लॉकडाउन होने के बाद भी खातेगांव में अभी तक लगभग 250 लोगों को सुबह से वैक्सीन लग चुका है। अपने घर में 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको आप वैक्सीनेशन सेंटर आधार कार्ड लेकर भेजिए और उनका वैक्सीनेशन कराइए। सरकार चाहती है कि अतिशीघ्र जो बुजुर्ग लोग हैं उनका वैक्सीनेशन हो सके। इसलिए आप वैक्सीनेशन सेंटर पर आइए, अपने अपने परिवार के लोगों का वैक्सीनेशन कराइए। वैक्सीनेशन होने के बाद कोरोना का खतरा पूरी तरह से नहीं टलेगा, लेकिन कहीं न कहीं इस बीमारी का जो घातक रूप है उससे आपका बचाव हो सकेगा। मैं फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे पास न ऑक्सीजन की कमी है, न एम्बुलेंस की कमी है, न दवाइयों की कमी है, न डॉक्टर की कमी है। लेकिन ये लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है क्योंकि यदि हम इस चेन को नहीं तोड़ेंगे तो आने वाले समय में कोरोना संक्रमितों की संख्या हमारे क्षेत्र में भी सैकड़ों और हजारों में पहुंच सकती है। जीवन बचाने के लिए लोगों का एक दूसरे से परस्पर दूरी बनाना परम आवश्यक है। प्रशासन लगातार आपसे अनुरोध कर रहा है कि मास्क लगाकर बाजार में निकलिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। अगर आप इन चीजों का पालन करेंगे तो लॉकडाउन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं लगेगी। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति ने इस चेन को तोड़ने में सहयोग नहीं दिया तो कहीं ना कहीं यह संक्रमण और ज्यादा नीचे तक पहुंच जाएगा। कई सारे गांवों में जहां पिछली बार एक भी मरीज नहीं निकला था, बड़ी संख्या में कोरोना के संक्रमित मरीज निकल रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। अगर हमने इस भयावहता को कंट्रोल नहीं किया, हमने इस बढ़ती संक्रमण की दर को कम नहीं किया, तो आने वाले समय में हमारे सभी संसाधन इस बीमारी के सामने बोने साबित होंगे। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि हमें और कोई कठोर कदम नहीं उठाना पड़े। इसके लिए स्वतः आप मास्क का उपयोग करना प्रारंभ कर दें। कल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन उसके बाद अगर लोग गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो प्रशासन और कठोर कदम उठाने पर मजबूर होगा। और अगर हमने गाइडलाइन का पालन किया, संक्रमण की दर कम हो गई, वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ने लगा, तो हम इस बीमारी पर विजयश्री हासिल कर पाएंगे। मेरा आप सब खातेगांव नगर वासियों से सादर अनुरोध है, हमें सबकी जान बचाना है। हमारे बीच का एक भी आदमी अगर इस बीमारी के कारण जान से हाथ धो बैठा तो हमें लगेगा कि हमारे प्रयास में कहीं ना कहीं कमी थी। लेकिन आप सब लोग यदि इस अभियान में सहयोग प्रदान करेंगे तो निश्चित ही हम इस महामारी को जीतने में सफल होंगे। खातेगांव पुलिस विभाग और आंगनवाड़ी महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से 3 गाड़ियां खातेगांव नगर में बुजुर्गों को वैक्सीनेशन कराने के लिए लगातार चलाई जा रही है।
अपने मोहल्ले के अति बुजुर्ग जो हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको उन ऑटो में बिठाकर आधार कार्ड साथ में लेकर वैक्सीनेशन सेंटर भेजिए। ऐसे लोगों का वैक्सीनेशन कराइए ताकि हम मानवता की रक्षा करने में अपना योगदान दे सके। आप सब नगरवासियों को मेरी ओर से बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मां नर्मदा से, कि आप हम सब स्वस्थ, प्रसन्न और निरोगी रहे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।